सम्मानित शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ई सर्विस बुक से संबंधित। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सभी शिक्षक साथियों को अपनी सर्विस बुक अपडेट करना है। अब सर्विस बुक अपडेट करते समय कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कुछ साथियों ने पूर्व में सर्विस बुक अपडेट कर दी और लॉक भी कर दी। अब पूर्व में जिन साथियों ने अपनी सर्विस बुक अपडेट की थी उसमें कुछ जानकारियां सही फिल नहीं हो रही थी, जैसे ऑर्डर डेट और ज्वाइनिंग डेट की प्रॉब्लम थी, तो गलत जानकारियों के साथ आपने सर्विस बुक अपडेट कर दी और लॉक कर दी। अब सर्विस बुक को आप अनलॉक करवा सकते हैं। संकुल केंद्र पर या एरिया एजुकेशन ऑफिसर के पास यह सुविधा उपलब्ध है कि आपकी सर्विस बुक अनलॉक की जा सकती है, क्योंकि पूर्व में आपने सर्विस बुक लॉक कर दी और यदि बीच में आपने सर्विस बुक लॉक करने के पश्चात समग्र पोर्टल पर किसी प्रकार की रिक्वेस्ट की है और वह रिक्वेस्ट यदि अप्रूव नहीं हुई है तो आपको सर्विस बुक अपडेशन में फिर से प्रॉब्लम जा सकती है यदि आप पुनः अनलॉक करवा कर सर्विस बुक को अपडेट करते हैं। क्योंकि यदि सर्विस बुक को आप अनलॉक करवाते हैं तो KYC भी आपको पुनः करनी होगी, यदि सही ऑप्शन के साथ आपकी सर्विस बुक अनलॉक नहीं की जाती। क्योंकि दो प्रकार से अनलॉक होती है, एक अनलॉक होगी जिसमें आपको समग्र KYC दोबारा नहीं करनी होगी और एक प्रकार से अनलॉक होगी जिसमें आपको समग्र KYC दोबारा करनी होगी। तो यदि आप अनलॉक करवाना चाहते हैं तो संकुल में सूचना दें कि हमारी सर्विस बुक अनलॉक कर दें, लेकिन हम KYC पुनः नहीं करना चाहते, तो इस प्रकार से आपकी सर्विस बुक अनलॉक होगी। क्योंकि यदि किसी प्रकार का अप्रूवल आपके समग्र पोर्टल पर यदि पेंडिंग है तो सर्विस बुक को आप पुनः अपडेट नहीं कर पाएंगे, आप समग्र KYC नहीं कर पाएंगे। तो इसी जानकारी को हम देखते हैं किस प्रकार से प्रॉब्लम आती है। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0, जैसे यहाँ पर सर्च करते हैं। अब यहाँ जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 की साइट ओपन होती है इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो पूर्व से आप लॉगिन करते आए हैं। यूजर नेम में अपनी व्यक्तिगत यूनिक ID लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं अपनी सर्विस बुक से संबंधित कार्य। जिन साथियों ने अभी तक अपनी सर्विस बुक अपडेट नहीं की है वह भी अपनी सर्विस बुक इस प्रोसेस के द्वारा अपडेट कर सकते हैं। और जिन साथियों ने अपडेट कर दी थी और पुनः अनलॉक सर्विस बुक हुई है तो वह किस प्रकार से जानकारी में सुधार करेंगे, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। तो इस पेज पर जो यहाँ ऑप्शन लेफ्ट साइड में ओपन हुए हैं, यहाँ आपको क्लिक करना होगा एम्प्लॉय डायरेक्टरी। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं ई सर्विस बुक। ई सर्विस बुक पर आपको क्लिक करना होगा। ई सर्विस बुक एक बार पुनः ऑप्शन उपलब्ध होगा तो ई सर्विस बुक ऑप्शन पर आप पुनः क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखें आप सर्वप्रथम जो पहला बिंदु है प्रोफाइल फ़ोटो, इस पर आपको कार्य करना है। हमारी सर्विस बुक अनलॉक हुई है, क्योंकि अनलॉक होना और नए सिरे से कार्य करना एक जैसा होता है। क्योंकि जैसे ही सर्विस बुक अनलॉक की जाती है तो प्रोफाइल फ़ोटो भी आप पुनः अपडेट कर सकते हैं, विद्यालय का फ़ोटो भी अपडेट कर सकते हैं, समग्र KYC भी आपको पुनः करनी होगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल और पोस्टिंग डिटेल आप यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो इन सारी जानकारी को विभिन्न भागों में हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम आप देखें जो प्रोफाइल फ़ोटो है इसे किस प्रकार से अपडेट करेंगे। तो फ़ोटो यहाँ पर हमने अपडेट कर दी है और इस फ़ोटो को आप बदलना चाहते हैं तो अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करें। अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन होगा, आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दें। और साइड में आप देख रहे हैं विद्यालय की फ़ोटो भी यहाँ पर डाइस कोड सहित आपको अपलोड करना है। तो ओपन कैमरा पर आप क्लिक करें, यहाँ पर कैमरा ओपन होगा। विद्यालय का फ़ोटो इस प्रकार से आप कैप्चर कर दें तो यहाँ पर फ़ोटो आपका सेव हो जाता है। जैसे ही दोनों जानकारी आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो यह जानकारी हमारी सेव हो जाती है। इस प्रकार से मैसेज शो होता है, डू यू वांट टू अपलोड, एस पर आप क्लिक कर दें। यहाँ आप देख रहे हैं प्रोफाइल फ़ोटो एंड स्कूल बोर्ड विद डाइस कोड सेव्ड सक्सेसफुली, यह जानकारी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ करना है आपको समग्र KYC। जो यहाँ पर दूसरा बिंदु है समग्र KYC। सर्विस को अपडेट करते समय आप अपनी समग्र KYC कैसे करेंगे, इस जानकारी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सर यहाँ लिखना है आपको अपनी समग्र ID लिखेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो समग्र ID में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP को आप लिखेंगे, सबमिट करेंगे तो समग्र KYC आपकी हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अपनी समग्र ID। अब यहाँ इस प्रकार से लिखें अपनी समग्र ID और सेंड OTP पर क्लिक कर दें। मैसेज यहाँ पर शो होगा, डू यू वांट टू सेंड OTP, यस पर आप क्लिक कर दें।
इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यदि यह मैसेज प्रदर्शित हो जाता है, वी हैव नॉट रिसीव्ड योर डेटा फ्रॉम समग्र, अर्थात आपका कार्य यहीं पर रुक जाता है। अब आगे आप अपनी सर्विस को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसका क्या कारण होता है? आपने अपनी समग्र आईडी में किसी प्रकार का अपडेट किया है, जैसे आपने eKYC की है या अपनी प्रोफाइल में माता या पिता का नाम ऐड किया है। आपकी जो रिक्वेस्ट है वह अभी अप्रूव नहीं हुई है। आपकी ग्राम पंचायत से या नगर पालिका से यह रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव नहीं हुई है, कोई भी अप्रूवल आपकी समग्र आईडी में शेष है, इसलिए यह मैसेज प्रदर्शित होता है, वी हैव नॉट रिसीव्ड योर डेटा फ्रॉम समग्र। और यदि आपकी ग्राम पंचायत या नगर पालिका से उसे अप्रूव भी कर दिया गया जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, तो जिले लेवल पर वह रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव नहीं हुई है। अब आप क्या करेंगे? यदि ग्राम पंचायत और नगर पालिका से आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है, कोई भी आपने सुधार किया है, तो आपको जिले स्तर पर संपर्क करना होगा। कलेक्ट्रेट में आपको संपर्क करना होगा, वहाँ विधिवत आवेदन आपको देना होगा। जो रिक्वेस्ट आपने सेंड की थी या रिक्वेस्ट की थी समग्र पोर्टल पर, उसे या तो रिजेक्ट करवाएं या अप्रूव करवाएं। जब वह रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है, तभी आपकी यहाँ पर समग्र eKYC होगी, अन्यथा यह कार्य आगे नहीं होगा। आपकी समग्र eKYC भी यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो इस मैसेज को आप ध्यान से देखें। यदि आपको इस प्रकार का मैसेज शो हो रहा है, तो इसका अर्थ यही है जो बताया गया है कि आपने समग्र पोर्टल पर कोई रिक्वेस्ट की है, जैसे कि माता पिता के नाम शो नहीं हो रहे थे, पिता का नाम शो नहीं हो रहा था। हमने जब पूर्व में eKYC की थी और हमने KYC कर दी थी, सर्विस बुक को लॉक भी कर दिया था। लॉक करने के पश्चात आपने समग्र डेटा में परिवर्तन कर लिया, पिता के नाम को ऐड करने के लिए आपने रिक्वेस्ट भेज दी और अब आपकी सर्विस बुक अनलॉक कर दी गई है। तो जब तक यह रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो जाती, आपकी सर्विस बुक का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप संपर्क करें अपनी पंचायत से या नगर पालिका से। इस रिक्वेस्ट को यदि अभी ग्राम पंचायत या नगर पालिका द्वारा इसे अप्रूव नहीं किया गया है, तो इसे रिजेक्ट करवा दें, और अप्रूव कर दिया गया है तो आप जिले स्तर पर संपर्क करें। जो भी समग्र कार्यालय है, समग्र पोर्टल का जहां कार्य किया जाता है जिले लेवल पर, वहां से इस रिक्वेस्ट को या तो अप्रूव करवाएं या रिजेक्ट करवाएं, तभी यह कार्य आगे बढ़ेगा। यह बड़ी समस्या बनती है यदि इस प्रकार का मैसेज शो हो जाता है, क्योंकि जिले लेवल से इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करने में 30 से 35 दिन या 40 से 45 दिन का भी समय लग जाता है। यदि इतना समय लगता है तो आपका जो सर्विस बुक का सत्यापन है वह भी पीछे रह जाता है। तो सर्विस बुक अपडेट करने से पहले किसी प्रकार की रिक्वेस्ट आप समग्र पोर्टल पर ना भेजें, अन्यथा इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो यह जानकारी हमने देखी। वी हैव नॉट रिसीव्ड योर डेटा फ्रॉम समग्र मैसेज यदि प्रदर्शित होता है तो आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार की अन्य आपकी कोई समस्या है तो एक कमेंट करें, आप उसका भी समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होंगी। अब आगे की जानकारियाँ हम देखेंगे अगले वीडियो में। यहाँ हमने यह देख ली जानकारी यदि इस प्रकार का मैसेज प्रदर्शित होता है। अगले भाग में हम देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, क्वालिफिकेशन आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे और पोस्टिंग डिटेल किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।